हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था कि क्या आप चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज आपको ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड करूं एमसीक्यू जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कल से आपकी सारी सीरीज कंटिन्यू हो जाएंगे, पीवाईक्यू वाली सीरीज भी, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वाली भी, क्रैश कोर्स जो पेपर 1 का है कॉमर्स का, सारी सीरीज कल से प्रॉपर्ली एक फ्लो में आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। हर रोज 4 से 5 वीडियोस आएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। ये वाली सीरीज है, इसका ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल मैं आपको 20 से 25 लेसन प्रोवाइड करूंगा। 20 से 25 वो वाले टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। रेफरल कोड तलवीर ऐसा, इस रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास अभी पूरा एक महीना, मान लीजिए 1 महीना और 1 हफ्ता है बाकी बचा है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो टेस्ट सीरीज के साथ, प्रैक्टिस कोर्सेज के साथ, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और बाद में रिवीजन के टाइम पे आप उस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अनअकैडमी पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसका भी ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो। और साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो आपको सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो। अनअकैडमी एक्सीलरेट टेस्ट चल रहा है और 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए सारे क्रैश कोर्स, नए कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो आप इन सारे कोर्सेज का एडवांटेज लीजिए, आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग के टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो यहां पे मैंने एक ही जगह पे कलेक्ट किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन से लेवल की क्या विशेषताएं हैं। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव की फील भी आएगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं सिर्फ लेवल्स ऑफ टीचिंग से। तो इसी तरीके से हमने 25 से 30 टॉपिक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो मतलब ये 250 to 30 क्वेश्चन होंगे आप लोगों, 300 क्वेश्चन होंगे जो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये तो समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना तो भी आप 50 से प्लस नंबर लेके आओगे। मतलब वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 80 लेके आओगे, बट मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, इस सीरीज को भी प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तब भी आपके मतलब 50% चीजें यहां से आप कवर कर सकते हो। बाकी का जो 20% 30% होता है उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट, कीवर्ड देखिए ओपन classroom environment marked by sharing and caring by teacher and student in their interchange will be most helpful in which level of teaching। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ओपन क्लासरूम है। ओपन क्लासरूम कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली बात है ओपन क्लासरूम वहां पे ही होगा जहां पर बच्चों को खुद से बोलने का मौका मिलेगा। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर ऑटोनॉमस। ऑब्वियसली बात है इट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हाई कॉग्निशन वाला होता है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का रोल आ जाता है। टीचर सपोर्ट करता है, टीचर उनको गाइड करता है कैसे आगे बढ़ना है। यहां पर बच्चे लास्ट वाले डोमेन पे सिंथेसिस और एनालिसिस वाली स्टेज पे आते हैं। सिंथेसिस एंड एनालिसिस यहां पे किया जाता है। ये वाली स्टेज होती है जो सिंथेसिस और एनालिसिस वाली स्टेज होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ये रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड ऑन विच लेवल ऑफ टीचिंग। अब मैं बता रहा हूं ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है भाई जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इस बार मैंने आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत से ये टॉपिक्स को कलेक्ट किया है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू ढूंढना आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बट स्टिल मैंने आपके लिए प्लान किया है कि 25 से 30 टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा जो हर बार पूछे जाते हैं। हर यूनिट में से 2 से 3 टॉपिक्स जो आते ही आते हैं उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह ही है जैसे हमारा पेपर 1 का क्रैश कोर्स चल रहा है। अब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कहां पे फोकस्ड होता है? फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की बात कहां पे होती है? छोटे बच्चों के केस में। छोटे बच्चों के केस में फैक्ट्स और फिगर्स की बात होती है तो ये होता है आपका मेमोरी लेवल। ये कौन सा लेवल होता है? दिस इज योर मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पे आपको क्या होता है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे क्या होती है, मिल जाती है। नेक्स्ट, अब यहां पे आपसे पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के फीचर्स पूछा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं।
अब देखिए ये चीजें ऑप्शंस डिलीट करके कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, स्ट्रक्चरिंग वेरियस यूनिट्स एंड कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस मेक्स बाय द स्टूडेंट, डिबेट हेल्प स्टूडेंट टू सीकिंग द रिलेशन। जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका कीवर्ड क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एग्जांपल्स, तो इसका मतलब बी का तो आना कन्फर्म है। देखिए यहां पर बी नहीं है, डिलीट कर दीजिए, यहां पर बी नहीं है, डिलीट कर दीजिए। अब देखो बी, अब ए और डी को कंपेयर करना है। डी क्या है, कंसेप्चुअलाइजिंग एंड आइडियाज और फैक्ट्स, या फिर टीचर का इनिशिएटिव। जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये तो आपका मेमोरी लेवल हो जाएगा, दिस इज योर मेमोरी लेवल। ये एक तरीके से मेमोरी लेवल की बात हो रही है, तो ये आपका नहीं बनेगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या होगा, वो बी और डी हो जाएगा, क्योंकि बी में रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहां पर मैंने आपको बताया था दिस इज अबाउट रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। और डी कौन सा है, कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। आइडियाज और फैक्ट्स की बात यहां पे की जाती है। क्लियर? अब आइडेंटिफाई करना है, अप्रोच भी समझनी है, ताकि अच्छे से आप क्वेश्चन को बना लो। इन द व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में बी कैरेक्टराइज्ड टू फॉल इन कॉन्टिनम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल वास एडवांस्ड बाय। देखिए 3 लेवल तो है आपका, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। इन तीनों को अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, कि हाँ इसको मॉरिसन ने दिया, इसको हंट ने दिया है, और इसको जो भी 3 लोगों ने दिया है। अब ये तीनों को जब क्लब किया जाता है, एक कॉन्टिनम के बारे में किसने बोला था, जो कॉन्टिनम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय मॉरिस एल बिगर। मॉरिस एल बिगर ने इस कॉन्टिनम को दिया था, ठीक है जी। मतलब तीनों लेवल को अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, बट ये पूरा कॉन्टिनम है वो किसने दिया था, वो मॉरिस एल बिगर की तरफ से दिया गया था। 5वां क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग ए सिस्टम टू बी एफिशिएंट मस्ट बी केयरफुल प्लान्ड, एडिक्वेटली इंप्लीमेंटेड एंड एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएटेड। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में पूछा है कि केयरफुल प्लान करना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवनेस है वो इसकी ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन में डिपेंड करती है। तो दोनों ही चीजें सही हैं, क्यों, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग अपने आप में भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली जस्टिफाई भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ टीचिंग यूज हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज कहां पे यूज किया जाता है, हाई लेवल। हाई लेवल कौन सा हो जाएगा यहां पे, रिफ्लेक्टिव लेवल। कौन सा हो जाता है, हाई लेवल की जब बात की जाती है दैट इज रिलेटेड विद योर रिफ्लेक्टिव लेवल। की रिफ्लेक्टिव लेवल में आप हाई कॉग्निशन एलिमेंट्स को यूज करते हो। वी यूज हाई कॉग्निटिव एलिमेंट्स इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहां पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 7th क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज बेसिकली। बोला है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ना वो मेमोरी लेवल से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन पैटर्न होता है वो अलग होता है। कौन सा होता है, लीनियर होता है, बॉटम अप होता है, इंटरेक्शनल होता है, या फिर ट्रांजैक्शनल होता है। तो अगर आपने मेरी कम्युनिकेशन की क्लासेस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा, कम्युनिकेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि ट्रांजैक्शनल लेवल कौन सा होता है। ये ट्रांजैक्शनल लेवल होता है जहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब टीचर और स्टूडेंट अपना रोल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टीचर स्टूडेंट अपना रोल चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहा है। सो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो जाता है वो इसी के अंडर कवर होता है, राइट। नेक्स्ट, What is the focus of concern in understanding level of teaching? Understanding level of teaching का मेन कंसर्न क्या होता है? Promotion the scope of seeking the relationship। यही कीवर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। देखो ये इनकरेज रिकॉल इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाएगा, और सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप इन लर्निंग ये आपका जो ऑटोनोमस लेवल आता है, स्टार्टिंग वाला लेवल, ये वो वाला लेवल होता है। तो यहां पर एक ही है, रिलेशनशिप कीवर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का। छोटे छोटे कीवर्ड्स को कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए और पेपर में उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो प्रमोशन ऑफ स्कोप ऑफ सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which level of teaching there is optimum scope of cognitive interchange require analysis and synthesis। अब analysis और synthesis की बात कहां पे की जाएगी, अभी समझा, analysis और synthesis भी आपका reflective level का ही पार्ट होता है, that is actually under your reflective level of teaching। reflective level of teaching में आपका analysis भी आता है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आते हैं ना, analysis और synthesis, तोड़ना और जोड़ना, ये सारे कंटेक्स्ट किसके अंडर आते हैं, These comes under reflective level of teaching। ये किसके अंडर आ जाएंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का ये पार्ट बने। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज
व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इमर्ज विद। जब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात होती है तो कौन कौन से फीचर्स आते हैं? अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेस फॉर रिटेन द इंफॉर्मेशन। अब देखो एक बात सिंपल से समझ लो, रिटेन द इंफॉर्मेशन, रिलेशनल स्ट्रक्चर, एनहांस्ड एबिलिटी, मतलब आप एक बड़े लेवल की बात कर रहे हो। अब यहां पर रिलेशनशिप, मतलब या तो ऑप्शंस को डिलीट कर दो या आप अपने हिसाब से हटा सकते हो। जैसे देखो, अब बेसिस फॉर रिटेन, ये मेमोरी लेवल हो जाएगा, इसको तो नहीं कर सकते। हाँ, इनसाइट्स की बात हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आप कंसीडर करोगे। रिलेशनल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आ गया तो मेमोरी लेवल हो जाएगा। एनहांस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है। और रिलेशनशिप आपका मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट होता है। तो इस हिसाब से सिर्फ बी और डी ही है, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी और डी पे ही आप लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है। तो मुझे बताइए ये सीरीज कैसे लगी। ये सीरीज भी 10-10 मिनट की क्लासेस आएंगी। मैंने आपको बताया 25 से 30 टॉपिक, मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे PYQ क्वेश्चन है, PYQ है और जो पेपर में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक आपका पूरे का पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपकी कीवर्ड्स पे कमांड भी हो जाएगी। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है हमारे चैनल का, मतलब चैनल का नाम है। फ्री में जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, स्टिल यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, क्योंकि फिर जितना आप डिले करोगे उतना आप पीछे रह जाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर दीजिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।